बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हम जावा सर्वर पेजेस को अच्छे से रीड करेंगे। इसको शॉर्टली हम JSP कहते हैं। दोस्तों इस JSP की बेसिक डायरेक्टरीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 34 के अंदर भी समझाई थी, जिसके अंदर हमने स्क्रिप्टलेट्स पढ़ा था, स्क्रिप्टलेट टैग्स देखा, फिर हमने एक्सप्रेशन टैग्स देखे, फिर हमने कमेंट टैग देखे, फिर हमने उसके बाद उसको डायरेक्टिव टैग्स देखे, यानी डिफरेंट हमने जो है वो उसके अंदर टैग्स देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर भी कुछ JSP के रिलेटेड हम मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों JSP के अंदर कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो 8 तरह के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं JSP के अंदर। तो ये 8 ऑटोमेटिकली डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, जिनको हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास 8 ऑटोमेटिकली डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका MCQ इंपॉर्टेंट आ सकता है। उसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल आर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट। यानी इन 8 में से 3 ऐसे हैं जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जिनमें पहला है जी रिक्वेस्ट, दूसरा है रिस्पॉन्स और तीसरा है आउट। रिक्वेस्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट से दोस्तों जब आप किसी एक पेज से दूसरे पेज पर रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो उसके साथ जितने भी वेरिएबल, जितने एट्रीब्यूट जाते हैं, वो सारे के सारे आप रिक्वेस्ट के साथ हासिल करते हो। उसके बाद जो आपको सर्वलेट की तरफ से, सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो आप रिस्पॉन्स के थ्रू गेट या सेट करते हो। और उसके बाद ये जो आउट वेरिएबल है, ये बेसिकली आपकी कोई चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। मान लो आपने कोई चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हम ये आउट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि रिक्वेस्ट किस लिए यूज़ होता है, और बताया कि ये एक HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो है वो वेरिएबल है। ये एक HTTP सर्वलेट का जो पैकेज है ना, उसके अंदर ये वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम कुकीज़ और गेट एंड पोस्ट इस तरह की चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं। इसी तरह रिस्पॉन्स जो है, ये भी HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट आउट जो है, ये दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ JSP राइटर यूज टू सेंड आउटपुट टू द क्लाइंट। यानी ये JSP राइटर से जो है बिलोंग करता है, और इसके थ्रू हम अपने क्लाइंट को जो है वो अपनी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करते हैं। अब हम रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं। वैसे कितने हैं? 8 हैं। अब इन 3 को हम यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जावा के अंदर। तो सबसे पहले उसने कहा जनाब आपने एक index.jsp बनाना है। तो चलें आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे JSP। अब JSP पेज कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से समझा दिया था। सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, उस वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर आप वेब पेजेस वाले फोल्डर में आएंगे, और यहाँ पे आके आप बना लेंगे अपना एक नया पेज। तो यहाँ पे न्यू में जाके JSP के ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपने इसका नाम दे दिया इंडेक्स नाम देने के बाद सिंपली आपने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपका index.jsp का पेज अभी रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो index.jsp का पेज आपका बन के आ चुका है। अब आपको पता ना JSP पेज क्या होता है? ऐसा पेज जिसमें हम HTML और जावा दोनों के कोड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर इसका टाइटल इंडेक्स पेज, मैंने लिख दिया इंडेक्स पेज। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमने इंडेक्स पेज में बेसिकली क्या करना है? एक फॉर्म क्रिएट करना है। सर ने कहा है आपने इस इंडेक्स पेज में एक फॉर्म रेडी करना है, और उस फॉर्म के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एक और JSP के पेज को, जिसका नाम होगा controller.jsp। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अगर डायग्राम में समझाऊँ, तो बेसिकली आपका एक index.jsp पेज है, जिसके अंदर एक फॉर्म बनेगा। वो फॉर्म जो है एक रिक्वेस्ट फॉर्म जो है अपना डाटा सेंड करेगा किसको? controller.jsp को। ये controller.jsp जो है आगे चेकिंग करेगा कि जो आपको फॉर्म में से डाटा आया है, क्या उसमें यूज़र ने वेब सेलेक्ट किया। अगर ये कंट्रोल चेक करेगा, अगर तो वेब सेलेक्ट किया होगा तो ये आपको web.jsp वाले पेज पे रिजेक्ट करवा देगा। अगर controller.jsp को जो फॉर्म के अंदर डाटा मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू जो है वो जावा होगी, तो ये फिर आपको java.jsp के पेज पे रिडायरेक्ट करवा देगा। तो ये बेसिकली लॉजिक है। तो चलिए आप चलते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्म रेडी कर लिया, इस फॉर्म को हमने क्लोज भी कर दिया। अब इस फॉर्म के अंदर जो है वो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक इनपुट फील्ड बना लेंगे। ठीक है, इस इनपुट फील्ड के अंदर हम जो टाइप बनानी है हमने रेडियो बॉक्स, रेडियो। सो टाइप इक्वल टू रेडियो की बनानी है, क्योंकि हमने वो रेडियो बॉक्स बनानी है जिसमें यूज़र से पूछेंगे कि उसने web.jsp पे जाना है या
java.jsp पे जाना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप इक्वल टू रेडियो बना ली। उसके बाद आपने इसका नेम रख लेना, तो आपने नेम रख लिया इक्वल टू पेज, मान लिया आपने पेज नाम रख लिया। और उसके बाद आपने इसके बाहर आके लिख दिया कुछ आपने टाइप लिख दिया, क्या बोला आपने लिख दिया वेब JSP, ठीक है, ये आपने लिख दिया वेब JSP। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे एक और बनाया इनपुट, एक इनपुट बनाने की क्या ज़रूरत है, आपने सिंपली इसी को डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा JSP, ठीक है। तो ये आपने कुछ इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी सेम सर ने वैसे ही एक फॉर्म बनाया है, और उस फॉर्म के अंदर सर ने एक इनपुट फील्ड बनाई है, वैल्यू इक्वल टू वेब लिख लिया है, और यहाँ पे सर ने एक इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बना के वैल्यू, ये वैल्यू भी आप कर सकते हो, लाजमी नहीं कि आप जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि वैल्यू लिखोगे तो उसको पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू थी वहाँ पे, ठीक है, इस बॉक्स की क्या वैल्यू। तो ये जो बेसिकली ये बाहर लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब बेसिकली क्या होगा दोस्तों, बेसिकली ये होगा, ये इनपुट फील्ड जो है ना, इसके अंदर टाइप इक्वल टू रेडियो है, नेम इक्वल टू पेज है। अब इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू तो आपने बताई नहीं, तो वैल्यू बता दो। तो वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पे वेब, WEB वेब, और इसके अंदर आपने वैल्यू बता दी, क्या बोला, वैल्यू बता दी जावा, ठीक है, ये आपने बता दी। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, इसको आप एक टैग में बंद कर लो। आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको एक टैग में बंद कर सकते हो, इसको यानी थोड़ा बोल्ड करने के लिए आप इसको H2 हेडिंग में बंद कर लो, ठीक है। तो H2 हेडिंग को मैंने यहाँ पे जो है वो क्लोज़ कर दिया। अब H2 हेडिंग को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब आपने सेम यही काम भी ये नीचे भी करना है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको भी बोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे H2 हेडिंग ले ली, ठीक है, और इसको यहाँ पे लास्ट में मैंने क्लोज़ कर दिया H2 हेडिंग को, ठीक है। तो ये H2 हेडिंग के अंदर बेसिकली मैंने अपना जो फॉर्म की दोनों इनपुट फील्ड्स हैं वो मैंने रेडी कर दी हैं। अब इसके नीचे हमने क्या बनाना है, एक इनपुट फील्ड बनानी है जिसकी टाइप सबमिट होगी। तो आपने लिख दिया टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, और नेम इक्वल टू सब, और आपने इसकी वैल्यू जो है वो दे दी, क्या बोला, सबमिट। उसके बाद आपने इनपुट फील्ड बंद कर दी, ठीक है। तो आपने इतना कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म के ओपनिंग के अंदर आप आए और यहाँ पे अपने एक्शन एट्रीब्यूट दे दिए। यानी आपने एक्शन क्यों देते हो, ताकि ये पता चले कि आपने डाटा किस फॉर्म पे सबमिट करना है, किस पेज पे सबमिट करना है। तो मैंने controller.jsp सबमिट करना है, तो मैंने लिखा कंट्रोलर डॉट, आपको पता ना JSP के पेज की अगर एक्सटेंशन में नाम के साथ .jsp लगा के एक्सटेंशन में बताते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसके बाद हम बताते हैं मेथड की, किस मेथड से हमने सेंड करना है। तो मैंने कहा मेथड इक्वल टू पोस्ट। चलो जी, तो ये आपका index.jsp का पेज जो है वो बिल्कुल 100% रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे एक नया पेज बनाएं, तो वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू पे आए और न्यू पे आके JSP के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे बनाएं एक पेज controller.jsp, कंट्रोलर CONTROLLER कंट्रोलर, और फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये बन गया आपका controller.jsp। अब controller.jsp पे आगे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो आपको index.jsp से ये जो फॉर्म सबमिट किया गया है controller.jsp को, तो बेसिकली इसको क्या मिल गया, इसको बेसिकली ये इनपुट फील्ड से डाटा मिल गया। तो controller.jsp पे आओ और यहाँ पे लिख दो कंट्रोलर पेज, ठीक है। अब कंट्रोलर पेज के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जावा के, क्योंकि ये जावा को आपने जो आपको फॉर्म में से वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे करते हैं जावा कोड के साथ, तो जावा का कोड कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। JSP के अंदर जावा का सिंपल कोड करने के लिए हम जो है वो कौन सा टैग यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टलेट का। स्क्रिप्टलेट का टैग कैसे लगाते हैं, ये इस तरह लेस देन माड और उसके बाद माड और आगे ग्रेटर देन, ये होता है स्क्रिप्टलेट का टैग। सो इस स्क्रिप्टलेट के टैग के अंदर आप अपना कोड करोगे। तो मैंने यहाँ पे कोड क्या लिख दिया, मैंने लिखा मुझे वैल्यू चाहिए। तो मुझे वैल्यू की चाहिए, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के अंदर वैल्यू चाहिए जनाब PAGE पेज की। तो पेज इक्वल टू आगे आपको रिक्वेस्ट के साथ वहाँ पे डाटा मिला होगा। तो क्योंकि ये आपको रिक्वेस्ट आई है index.jsp से, आपको controller.jsp को रिक्वेस्ट गई है, तो रिक्वेस्ट के साथ आपको डाटा मिल गया होगा। तो आपने कहा REQUEST रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आपने बता दिया अपने उस फील्ड का नाम जिसका आपने डाटा लेना है। तो आपकी फील्ड का नाम क्या है, आपकी फील्ड का नाम है पेज। ये देखो नेम इक्वल टू पेज, तो आपने यहाँ लिख दिया पेज, डबल कोट्स के अंदर PAGE पेज, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेसिकली वेरिएबल पेज इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड, यानी आपके मेथड के अंदर
ये पेज वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है। सो मैं मर्ज स्क्रिप्टलेट, ओके अच्छा एक मिनट ज़रा, यहाँ पे सर ने कंट्रोलर डॉट JSP जो बनाया इसमें देखते हैं कि कंट्रोलर डॉट JSP में सर ने कैसे हासिल किया। तो ये देखें ज़रा सेम सर वैसे ही कर रहे हैं, स्क्रिप्टलेट यूज़ कर रहे हैं। स्क्रिप्टलेट के अंदर सर ने कहा रीडिंग पैरामीटर पेज नेम ऑफ रेडियो बटन यूजिंग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखें पेज नेम रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है, यानी स्क्रिप्टलेट के अंदर सेम वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर ये पेज है तो ये भी पेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज, इसको थोड़ा डिफरेंट कर लिया, पेज नेम बना लिया। ठीक है जी, चलें जी, बढ़िया हो गया। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो हमें रिक्वेस्ट आई थी ना, उस रिक्वेस्ट के साथ हमने अपना एक पैरामीटर जो आया था पेज नाम का, उसे हमें गेट कर लिया और पेज नेम हमें मिल गया। अब हमने क्या करना, अब हमने ये पेज नेम चेक करना कि आया कि ये पेज नेम जो है वो वेब है या जावा है। तो मैंने यहाँ पे कहा इफ़ अगर जो पेज नेम है डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग चेक करने के लिए हम इक्वल्स का मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा डॉट इक्वल्स, और डॉट इक्वल्स के अंदर यहाँ पे आपने वो वैल्यू बतानी होती है डबल क्वेश्चन था। तो मैंने कहा अगर वेब हुई, WEB वेब, अगर वेब हुई तो फिर मैंने कहा इसको कहाँ भेज दो, इसको रीडायरेक्ट करवा दो, इसको रीडायरेक्ट करवा दो किस पेज पर बड़ा मैंने जनाब रिक्वेस्ट भेजनी है, किसको, वेब डॉट JSP को। तो यहाँ जैसे यहाँ पे देखो सर कह रहे हैं इफ़ अगर पेज नेम डॉट इक्वल्स वेब है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट वेब डॉट JSP। तो बेसिकली किसी पेज पर रीडायरेक्ट करवाने के लिए हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बॉडी, इफ़ की बॉडी लगाई और इफ़ की बॉडी के अंदर आपने लिख दिया जनाब रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट का मेथड यूज़ करिए। और इसके अंदर आपने लोकेशन बता देनी है। लोकेशन का आपके पेज का नाम क्या है, आपके पेज का नाम है वेब डॉट JSP, JSP, ठीक है। तो इसमें आपने रीडायरेक्ट करवा दिया इस पे। अदरवाइज़ अगर ये जो है एल्स, अगर ये वेब नहीं है तो फिर हमने इसको कहाँ भेजना है, फिर हमने पेज को रीडायरेक्ट करवाना है जावा डॉट JSP। फिर कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया जावा डॉट JSP के जावा, ठीक है। कि अगर जो है जो हमारे पास पेज का नेम आया अगर वो इक्वल वेब किया तो ये वेब डॉट JSP पे रीडायरेक्ट करवा देगा, अगर वो जो है जावा है तो वो जावा डॉट JSP पे रीडायरेक्ट करवा देगा। अब यहाँ पे आगे दो नए पेज बनाएं, वेब पेजेस पे क्लिक करें, न्यू पेज पे जाएँ और यहाँ पे लिख दें JSP के ऊपर करके यहाँ पे पेज बनाएं वेब डॉट JSP WEB वेब। फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद एक और नया पेज बनाना है, न्यू पे जाके JSP पे क्लिक किया और इसका नाम रखेंगे जावा नाम रख के फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो चलें जी, तो ये हमारा जावा पेज बन गया, ठीक है। तो ये जावा पेज बन गया, तो इसमें लिखते हैं जावा पेज, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे आपने लिखना है यू सेलेक्ट आज जावा ऑप्शन, ये जो भी आपने लिखना है वो हम देख सकते हैं सामने क्या आउटपुट डिस्प्ले की हुई है। अब यहाँ पे वेब डॉट JSP में आपने बताना कि आपने कौन सा पेज जो है वो किया था। तो आपने कहा वेलकम टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पेज, बेसिकली आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आउट बेसिकली क्या, आउट भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट। अब आउट जो है वो जावा में यूज़ होता है। तो जावा को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आप जावा को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करोगे, स्क्रिप्टलेट का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि स्क्रिप्टलेट कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई सिंपल कोड लिखना हो। तो सिंपल हमने आउट डॉट प्रिंटलन एक सिंपल लाइन है जावा की, तो उसके लिए हमने ये जो अगर वैसे डायरेक्ट आपने वेरिएबल डिस्प्ले करना हो जावा का कोई, तो फिर हम एक्सप्रेशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रिप्टलेट के अंदर मैंने लिख दिया आउट डॉट println और उसके अंदर मैंने लिख दिया जनाब H1 हेडिंग, और H1 हेडिंग को मैंने H1 लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया। इस H1 के अंदर मैंने अब जो है जावा का जो है वो क्या करना है, एक हेडिंग डिस्प्ले करनी है। तो हेडिंग क्या देनी है, वेलकम टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वेलकम टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे पेज का नाम है। उसके बाद इसी चीज़ को आप कॉपी कर लो, आप चाहो तो इसी चीज़ को कॉपी कर दो और इसको जाके जावा वाले पेज में भी पेस्ट कर दो। सॉरी, ये तो जावा पेज है यार हमारा, तो जावा में लिखना। चलो पहले ऐसे करते हैं ना, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी किया, वेब डॉट JSP पे आए
और यहाँ पे पहले हमने ये पूरा कोड डिलीट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब पेज, WEB वेब पेज, और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया वो कोड, ठीक है। तो वेलकम टू डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आ गई यहाँ पे। तो जावा पे आपने क्या मैसेज देना, जावा पे आपने मैसेज देना वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा, ठीक है। ये हमने मैसेज दे दिया। चलो जी, अब कोड कंप्लीट। तो बेसिकली आपने क्या किया, बेसिकली आपने दोस्तों JSP के अंदर जो 8 ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं ना, उसमें से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और आउट, उन तीनों को आपने यूज़ करके एक छोटा सा मिनी सा प्रोडक्ट बना लिया और उसमें आपने उन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लिया। रिक्वेस्ट के ज़रिए आपने डाटा जो है फेच किया दूसरे पेज से, रिस्पॉन्स के ज़रिए आपने दूसरे पेज को डाटा ट्रांसफ़र किया है, और आउट के ज़रिए आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले की है। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लेक्चर, जावा लेक्चर्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ी देर वेट कर लें। ओके, ये आपसे परमिशन मांग रहा है, पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मैंने ओके कर दिया। तो आपके ब्राउज़र पे सक्सेसफुली देखें आ चुका है, आपका मैसेज आ चुका है, वेब JSP या फिर जावा JSP। तो आपने किस पे जाना है, मान लो आपने पहले क्लिक किया वेब JSP पे, तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, web.jsp पे। सबमिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखो वेलकम टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। अब मान लो आपने यहाँ पे जावा JSP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ले आया वेलकम टू जावा पेज के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह हम जो है वो JSP का इस्तेमाल करके अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल को हमने यूज़ कर दिया है। अब इन 3 वेरिएबल्स के अलावा भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वो भी आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है सेशन, 3 आपने ऊपर कौन कौन से पढ़े हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आउट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। उन 3 के अलावा जो बाकी रिमेनिंग 5 हैं वो कौन कौन से हैं, सेशन, एक है सेशन, ये सेशन वेरिएबल क्यों यूज़ होता है ये आपको बखूबी पता है, सेशन क्रिएट करने के लिए। एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, यानी इसके थ्रू आपने पूरी एप्लीकेशन में आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी चीज़ को, उसके बाद पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज का इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। तो पेज कॉन्टेक्स्ट आ गया, उसके बाद लास्ट पे एक बच गया कौन सा जनाब, एक्सेप्शन और पेज। तो एक आ गया जनाब आपका एक्सेप्शन चेक करने के लिए, और पेज जो है किसी भी जिस पेज पे आप खड़े हो उस पेज की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डाटा का सेटिंग ऐड करने के लिए आप पेज का इस्तेमाल करते हो। अब इनके नीचे थोड़ी उन्होंने बताया भी होगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं JSP डायरेक्टिव्स। दोस्तों JSP डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, डायरेक्टिव्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं, एक होती है पेज, एक होती है इंक्लूड, एक होती है टैग लिब। पेज बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई भी जावा का पैकेज इंपोर्ट करना हो या अपना खुद का कोई पैकेज इंपोर्ट करना हो। मान लो आपने java.sql.static पैकेज है या कोई भी पैकेज आपने खुद बनाया है या कोई बिल्ट इन जो पैकेज है वो अगर इंपोर्ट करना हो जावा के अंदर JSP को यूज़ करते हुए, तो आप जो है वो इस तरह पेज वाली डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। दूसरी आती है डायरेक्टिव इंक्लूड डायरेक्टिव। ये दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना कोई पेज बनाया हो, अपना खुद का कोई पेज बनाया है और उस पेज को हमने JSP के पेज के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। अब इंक्लूड डायरेक्टिव कैसे लगाते हैं, उसके लिए आप ये लेस देन, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से 34 में बताया था। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी टैग लिब। ये टैग लिब क्या है, जब आपने टैग लाइब्रेरी पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो टैग लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आप ये टैग लिब का इस्तेमाल करते हो। तो ये 3 तरह की हमारे पास डायरेक्टिव्स आ जाती हैं, ठीक है। चलो जी, ये 3 डायरेक्टिव्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। ये MCQs में भी आ सकती है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डायरेक्टिव्स के नाम बताओ, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ये फॉर्मेट इन्होंने बता दिए यहाँ पे उसको, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स उनकी वैल्यूज़ भी बताई हैं। एट्रीब्यूट जैसे एक्सटेंड्स एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, पैकेज डॉट क्लास। इंपोर्ट एक एट्रीब्यूट है, उसके आगे आप क्या लिखते हो, पैकेज का नाम, पैकेज जो भी आपका आगे डॉट लगा के स्टैटिक का मतलब होता है इस पैकेज की सारी क्लासेस। या फिर आप क्या कर सकते हो, पैकेज डॉट क्लास, मतलब कि पैकेज की स्पेसिफिक क्लास को आपने इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए आप पैकेज का नाम आगे डॉट लगा के उसकी उस क्लास का नाम लिखते हो। तो इस तरह ये उसने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए हैं, उन्होंने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी आपको बताई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट दोस्तों इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए JSP इंक्लूड डायरेक्टिव्स, यानी वो कह रहे हैं इंक्लूड डायरेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं लेस देन, आगे मार्ड, आगे @ आगे लिखते हैं इंक्लूड और आगे अपनी फाइल
हमारे एट्रीब्यूट का नाम है फाइल इक्वल टू आगे जो भी हमारी फाइल का नाम है वो फाइल का नाम दे देते हैं। तो ये इंक्लूड डायरेक्टिव है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इंक्लूड डायरेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना खुद का कोई पेज बनाया हो और उस पेज को हमने इंक्लूड करना हो, तो ऐड करना हो अपने JSP के अंदर, तो उसके लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहा है छोटा सा एक कोड लिखो जिसके अंदर आप इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ करो। तो चलो हम इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए छोटा सा कोड लिखते हैं। सबसे पहले उसने कहा तीन पेज बनाने हैं आपने, एक हेडर डॉट JSP बनाना है, एक फुटर डॉट JSP बनाना है और एक बॉडी डॉट JSP बनाना है। तो यहाँ पे देखो अब मैं आपको करवाता हूँ, ये छोटा सा कोड है, ये करवाता हूँ आपको। तो उससे पहले मैं आपको ये जो 4 पेजेस हमने पहले से बनाए हुए हैं, इस कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया, येस के ऊपर क्लिक किया, चलो ये चारों पेजेस डिलीट हो गए। अब आपने सबसे पहले हेडर डॉट JSP बनाना है, तो उसके लिए आपने न्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने JSP के ऊपर क्लिक करके आपने हेडर डॉट JSP बनाया। तो हेडर डॉट JSP में उसने क्या कहा, उसने कहा बेसिकली आपने एक ना टुडे की करंट जो डेट है ना वो डिस्प्ले करनी है, लेकिन वो मार्की के साथ मूव भी करे। तो ये देखो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लिख लो हेडर डॉट JSP, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, हेडर पेज, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हेडर डॉट JSP में बेसिकली आपने ये जो है ना, ये आपने अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपने सबसे पहले जब भी हेडर पेज बनाना हो ना, हेडर का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन। किसी भी वेब एप्लीकेशन का जो आपको फ्रंट ऊपर वाला पोर्शन नजर आता है वो बेसिकली हेडर पोर्शन कहलाता है। तो हेडर पोर्शन के अंदर क्या करते हैं, ऊपर वाला टैग सिर्फ लिखते हैं, नीचे बॉडी की जो क्लोजिंग होती है ना वहाँ से नीचे सारा डिलीट कर देते हैं। अब आपने जो भी अपना कोड हेडर के अंदर लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक मार्की लगाना है, मार्की MAR मार्क QUE मार्की। तो ये मार्की टैग मुझे यूज़ करना है और मार्की टैग को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारा बन गया मार्की टैग। इस मार्की टैग के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, आपने टुडे की करंट डेट डिस्प्ले करनी है JSP के अंदर। अब JSP के अंदर टुडे की करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जनाब इंक्लूड करोगे अपनी वो पैकेज जिसके अंदर आपकी टुडे की डेट होती है। तो पैकेज ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखो, आपको पता ना आपको पैकेज को ऐड करने के लिए आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो लेस देन, आगे लिखते हो मार्ड के बाद आप लिखते हो पेज, और पेज के बाद आप लिखते हो क्या बोला इंपोर्ट, क्योंकि आपने पैकेज इंपोर्ट करना है तो पैकेज इंपोर्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अपने पैकेज का नाम बताते हो और लास्ट पे आप मार्ड का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हो। इंपोर्ट के अंदर आपने लिख दिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक, मतलब कि जावा जो है उसके सारे के सारे आपने पैकेज इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इशू है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हेडर डॉट JSP में आपने एक पैकेज इंपोर्ट करना था और ये देखो आपने लिख दिया जनाब इस तरह से जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक। और सॉरी एक चीज़ आपने नहीं की, बेसिकली आपको पता ना पेज डायरेक्टिव लगाने के लिए, टैग लिब डायरेक्टिव लगाने के लिए, इंक्लूड डायरेक्टिव लगाने के लिए आप @ भी लगाते हो। सॉरी वो मैंने @ नहीं था लगाया है, तो ये गलती थी, ठीक है जी। तो @ मार्ड के बाद @ भी लगाते हैं। तो सिंपल चलें, आपका पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, मार्की के अंदर आपने जनाब जावा की टुडे की डेट डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए आपने एक H1 हेडिंग ली और इस H1 हेडिंग को आपने क्लोज कर दिया। अब इस H1 हेडिंग के अंदर बेसिकली आपने डेट डिस्प्ले करनी है। तो डेट डिस्प्ले करने के लिए आप जनाब यूज़ करोगे क्या बोला, अपना एक्सप्रेशन टैग, क्योंकि आपको पता ना JSP के अंदर जावा का कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए या किसी फंक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम एक्सप्रेशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम लेस देन लगाया, आगे मार्ड लगा के इक्वल लगाया और उसके बाद मार्ड लगा के ग्रेटर देन लगाया। तो ये आपका बन गया एक्सप्रेशन टैग। इस एक्सप्रेशन टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा न्यू और डेट मेरा फंक्शन। चलें तो ये क्या करेगा, ये न्यू डेट फंक्शन बेसिकली आपकी डेट टुडे की करंट डेट स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा। और आपको पता ना एक्सप्रेशन टैग के अंदर सेमी कॉलन नहीं लगाते, ये बात आपने याद रखनी है। चलें जी, ये आपकी टुडे की डेट डिस्प्ले होगी हेडर के अंदर और ये मूव भी करेगी। चलें ये आपको बन गया हेडर का JSP पेज। अब आपने बनाना है एक फूटर का JSP पेज। तो फूटर के JSP पेज में सिर्फ फूटर का कोड होता है। तो उसमें आपने JSP पेज पहले बनाया कि फूटर का FOOTER फूटर, फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक किया। अब फूटर के अंदर बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, फूटर के अंदर क्योंकि आपको पता ना हेडर के अंदर ऊपर वाला पोर्शन होता है और फूटर के अंदर नीचे वाला पोर्शन होता है। तो अब आपने फूटर के अंदर बेसिकली ये सारा कोड डिलीट कर देना, ये बॉडी से ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ ये नीचे फूटर के अंदर सिर्फ ये नीचे बॉडी का क्लोजिंग होना चाहिए और HTML का क्लोजिंग होना चाहिए और ये जो आपने खुद का अपना कोड लिखना है सिर्फ वो होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होता है फूटर के अंदर, ठीक है जी। चलो जी बढ़िया हो गया। अब फूटर के अंदर बेसिकली हमें क्या डिस्प्ले करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये डिस्प्ले करना है फूटर के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान डिस्प्ले करने के लिए आप जो है क्या लिखोगे भला, एक मार्की टैग लगाओगे। तो मार्की टैग लगाने के लिए आपने लिखा मार्की, ठीक है। तो ये मैंने मार्की टैग लगा लिया, इस मार्की टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया।
चलो जी, ये हमारा मार्केट टैग क्लोज भी हो गया। अब इस मार्केट टैग के अंदर बेसिकली आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान डिस्प्ले करना है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक H1 हेडिंग, जिसके अंदर मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान डिस्प्ले करूँगा। चलो जी, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। लो जी, तो ये मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो मैसेज था वो आ गया। अब मुझे बनानी है एक मतलब हेडर और फुटर के दरमियान आपकी बॉडी कंटेंट पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें आपका सारा सारा बॉडी का कंटेंट होता है। अब वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम वेब पेजेस को राइट क्लिक करेंगे, जैसे जैसे करवाना दोस्तों ऐसे ही आपने करना है। अगर आप पूरा पूरा कोड लिख दो तो कोई इशू नहीं, चलिए फिर भी जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे ही काम करते हैं जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने लिख दिया इसका नाम body.jsp। तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ इसका नाम आप index.jsp भी रख सकते थे। यहाँ पे चलो बॉडी को ख़त्म करके इंडेक्स रख लो, ये मैंने कर लिया, डिलीट इसको किया। इसका नाम आप रख लो, जो आपने बॉडी वाला पेज बनाना ना दरमियान मिड वाला, इसका नाम आप रख लो index.jsp। क्योंकि आपको पता है index.jsp बेसिकली वो पेज होता है जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो इंडेक्स मैंने नाम रख लिया, उसके बाद फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक किया। अब इस इंडेक्स के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, बेसिकली इंडेक्स के अंदर ना हमारा सिर्फ मिड वाला पोर्शन होता है, बाकी सारा पोर्शन डिलीट हो जाता है। तो बेसिकली ये सारा पोर्शन डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारा पोर्शन इसलिए डिलीट होगा, ये सारा पोर्शन दोस्तों इसलिए डिलीट होगा क्योंकि हमने हेडर ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हमने जो अपना खुद का पेज बनाया उसको बेसिकली हमने सर ने कहा है, बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि आपने इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए अपने खुद के बनाए हुए पेजेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने index.jsp के सबसे पहले टॉप पे हमने ये header.jsp को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार का सिंबल लगाएंगे, लिखेंगे @ और आगे लिखेंगे इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी उस फाइल का नाम बताएंगे जिस फाइल को हमने ऐड करना है। तो फाइल इक्वल टू आगे उस फाइल का नाम, तो मेरी फाइल का नाम क्या है header.jsp, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आपने इसको कॉपी किया और आपने अब हेडर के बाद क्या करना है, फुटर को भी ऐड करना है। तो फुटर को ऐड करने के लिए आपने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया FOOTER footer.jsp। अब आपने इस हेडर और फुटर के इंक्लूडिंग के दरमियान में यहाँ पे आपने अपना वो कोड करना जो भी आपने जो है index.jsp में प्रिंट करना। तो मैंने जो है यहाँ पे एक टेबल डिस्प्ले करना है। तो टेबल डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे TABL टेबल का टैग लगाऊंगा छोटा सा, ठीक है जी। और ये टेबल का टैग मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। चलो अब यहाँ पे मैंने एक टीआर बना लिया, इस टीआर को मैंने क्लोज कर दिया। एक टीआर बना के दिखाऊंगा सिर्फ। इस टीआर के अंदर मैंने जो है एक TH बना लिया, सॉरी TH, और इस टीआर के अंदर मैंने लिख दिया मान लो ID, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, सॉरी नेम के बाद यहाँ पे दे दी क्लास, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने देना है एक हेडिंग देनी है नेम, और यहाँ पे एक हेडिंग देनी है क्लास, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे इस टीआर के नीचे एक और टीआर बनानी है, मतलब एक और रो बनानी है। तो उसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने उसकी जगह पे यूज़ करना है TD। अब यहाँ पे TH नहीं TD होना चाहिए, यहाँ पे भी TD होना चाहिए, और यहाँ पे भी TD होना चाहिए। यहाँ TH ही कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। वैसे आपको पता ना हम TD बनाते हैं, वैल्यू डाटा देने के लिए हम TD बनाते हैं। चलो TD बना लेते हैं यार फटाफट से, TD। अब यहाँ पे भी आप TD बनाओ जल्दी जल्दी। ये TD हो गया आपका, यहाँ पे भी TD क्लोज, और यहाँ पे ये TD क्लोज, ठीक है। अब इसमें आपने ID के देनी है, ID दे दो। मान लो ID है जी BC 190444765, मान लो कुछ इस तरह से ID है। उसके बाद नेम क्या है जी, मान लो हमारे पास नेम है जी खिज़र SHAHAL चहाल। उसके बाद क्लास क्या है जी, मान लो उसकी क्लास है जी BSIT, ठीक है जी, ये क्लास है। तो ये हमारा दोस्तों होगा, फिनिश होगा काम। अब दोस्तों मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसको रन करने लगा हूँ। तो रन करने के लिए मैंने जावा लेक्चर्स के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। तो बेसिकली आपको मैंने समझाया, इस पेज में बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये था कि कैसे हम इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए देखो हमने header.jsp को index.jsp में देखो header.jsp को भी ऐड कर लिया और footer.jsp को भी देखो ये मार्क यानी ये मूव भी कर रहा है, और ये हमारा टेबल बन के आ गया। अब ये टेबल प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। तो टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर के नाम से, BODER
BORDER बॉर्डर इक्वल टू, और बॉर्डर की वैल्यू आपने क्या देनी है 1। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है सेल, एक एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग, सेल SPACING स्पेसिंग इक्वल टू, और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं हमेशा 0। उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग के नाम से, जिसकी हम वैल्यू हमेशा कुछ भी आप सेट कर सकते हो। मान लो मैंने 25 दे दी, ठीक है। अब ये प्यारा लगेगा। अब देखना ज़रा, इसको दोबारा रिफ्रेश करो एक दफ़ा, F5 से रिफ्रेश किया, और ये आपको बॉर्डर अभी भी ये दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? सॉरी, BOR बॉर्डर होता है, BORDER बॉर्डर। F5 से तो रिफ्रेश करो, और ये देखो आ गया, प्रॉपर बॉर्डर भी आ गया, प्रॉपर कितना प्यारा एक टेबल भी बन गया आपके पास, ठीक है जी। तो लें जनाब, आपका प्रॉपर इंक्लूड डायरेक्टिव आपने यूज़ कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करना आ गई होगी कि कैसे हम एक पेज को बनाकर, अपना खुद का एक पेज बनाकर किसी दूसरे JSP के पेज के अंदर कैसे इंक्लूड करते हैं उसको, ठीक है जी। तो मैंने आपको सिखा दिया है। लें जनाब, यहाँ तक आपका जो आज का लेक्चर था ये ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।